Yes, I can see. No, this is not Pihu. Why does she say? Now you have to change. I had given you the use of am is are or was were. I have taught this one already. Yes. Do you remember what I am saying? You have written the use of do and does. But last time I taught you, yeah, this one I taught you. She is driving, she's The coming, like she. I use is, are, were, was. Yes, beta, याद है ना आपको? You know that means look, she scares. This is not the sentence. I play. No, this is not the sentence. But of course, this is she is teaching. Okay, I'm gonna watch. So these are the sentences, and I had given you to use this in all format. Okay. Today you understood this was the not topic that I had given you as a homework. I had given you homework, whatever I had taught you in the last session. Still, you have to send me in future before the next session starts. Okay? Okay. So today I'm going to start the use of has and have. Can you see my screen? Yes, the use of heaven as possession. Yes. So what is the means of मेरे पास है, मेरे पास एक टॉय है, कैसे बोलेंगे आप? I have a toy. ओके, आपको ये बोलना हो कि मेरे पास दो मोबाइल हैं I have two mobiles. और मेरे डैड के पास एक मोबाइल है. My dad has one mobile. ओके, अब मेरे पास पैसा है. I have money. तुम्हारे पास एक प्लान है. तुम्हारे पास एक प्लान है, प्लान, योजना. Okay. Do you have any plan? नहीं, यू हैव, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली पॉजिटिव. ओके, उसके पास प्रूफ है. He has he has a proof. मेरे मेरे भाई के पास एक रिसीट है. My brother has a receipt. हमारे पास एक डिक्शनरी है. We have a dictionary. तुम्हारे पास दो ड्राइविंग लाइसेंस है. You have two driving license. मेरे पापा के पास इसका सोल्यूशन है. My father have its solution. नो, माय फादर हैज. वंस अगेन, माय फादर हैज अ सोल्यूशन. स्पीक My वंस. father my father has a solution. ओके, मेरी मम्मी के पास एक पर्स है. My mother has have a purse. हैव नहीं बेटा, माई मदर Have. यानी कि हैज. लुक हाउ टू यूज हैज एंड हैव. आई विल टेल यू वंस अगेन. लुक, you have to use only she has, he has. Like he means my father, my sister, your brother. Means Like third person. any second person. No, third person singular number. Third person singular number. Only that you have to remember that you have to use has. जैसे Okay. एलिफेंट होता है ना, एलिफेंट एक बहुत बड़ा जानवर होता है, जंगली जानवर होता है. कैसे बोलेंगे, हाउ टू स्पीक? The elephant. Oh, can you repeat what is the sentence? एलिफेंट एक बड़ा जानवर है. Elephant is a big wild animal. ओके, इसकी एक पूंछ होती है, इसकी एक छोटी सी पूंछ होती है. He has a small tail. अब यहाँ पे ही नहीं लगाएंगे ना बेटा, यहाँ पे इट लगाएंगे. It. Oh,
क्योंकि यह प्रोनाउन है It ना। has a small tail. इसके दो बड़े कान होते हैं। It has two big ears. इसके चार बहुत हैवी पैर होते हैं। It it has four heavy legs. इसकी एक सूंड होती है लंबी। It has a long trunk. इसके दो दांत होते हैं। It has two teeth. टस्क बोल सकते हैं, TUSK, टस्क, हाथी दांत को बोलते हैं। अब देखो, वट एवर यू हैव स्पोकन, इट के साथ आपने क्या लगाया, हैज लगाया। Has. तो शी यानी कि माई मॉम के साथ हैज लगाएंगे, ठीक है। माई सिस्टर के साथ लगाएंगे हैज। किसी का नाम हो, जैसे आपकी फ्रेंड का नाम मान लो कि सरिता है। सरिता के पास एक कार है, कैसे बोलोगे आप? So, what is the question? Sarita सर kid. पास एक कार है, Sarita has a car. ठीक है ना। तो सरिता के साथ आपने हैज लगाया, क्योंकि ही और शी और इट के साथ हैज लगाते हैं। और ये तो थर्ड पर्सन हो गया ना, दिस इज द थर्ड पर्सन। नाउ द थर्ड पर्सन बट प्लूरल नंबर, अब इनके साथ हैव लगाएंगे। जैसे उन लोगों के पास, ठीक है, उनके पास, उन लोगों के पास So बहुत they सारे, have. हाँ जी, उनके पास यानी उनके बहुत सारे दोस्त हैं, तो कैसे बोलोगे आप? उनके पास बहुत सारे दोस्त हैं. They have so many friends. अब तो क्लियर हो गया ना। तुम्हारे पास एक आइडिया है, तो यू हैव एन आइडिया बोलोगे ना आप ऐसे। Yes, you have an idea. ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब Yes. इस कभी कभी हम अपने भाई को बताने के लिए, जैसे मेरी एक बहन है, कैसे बोलोगे आप? I have a sister. मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। I have so many relatives. मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं। I have so many cousins. अब देखो, बार बार सो मेनी बोलोगे तो अच्छा नहीं ना बेटा, यू हैव चेंज दिस वर्ड। सो I have. मेनी का सब्स्टिट्यूट क्या है, लिखो, सेवरल समझते हो, SEVERAL। सेवरल मतलब ही होता है बहुत ज़्यादा। बताओ, मैं और भी बहुत सारे वर्ड्स, फिर मैं पूछूंगा कि मेरे पास बहुत सारे मेरे पास पेन है, बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास बहुत सारे टॉयज़ हैं। तो बहुत सारे के लिए मैं आपको वर्ड बता रहा हूँ, ठीक है। Okay. तो पहला वर्ड क्या है, मैं लिखती हूँ यहाँ पे। पहले तो आपने मेनी बताया, दिस इज ऑल्सो ओके। मेनी पेन्स, ठीक है। SEVERAL, सेवरल रिलेटिव्स। ओके, और भी बहुत ज़्यादा हो तो आप प्लेंटी ऑफ लगा सकते हो, आप प्लेंटी ऑफ, ओके। अब प्लेंटी ऑफ, अब जिस काउंट में ज़्यादा हो, अब प्लेंटी ऑफ बुक्स, याद रहेगा आपको, अब प्लेंटी ऑफ सेवरल। कभी कभी आप प्लेथोरा भी बोलते हैं। I have plenty of neighbors. यस, अभी आया ना क्लियर। Yes, आई हैव अ प्लेथोरा ऑफ फ्रेंड्स। I have plethora of friends. प्लेथोरा, आई हैव न्यूमरस समझते हो। Means many. सबके मतलब मैनी होते हैं। न्यूमरस कजिन्स, न्यूमरस पीपल, मतलब अभी यहाँ पे इस पार्टी में देर आर न्यूमरस पीपल। Like those are the synonym of many. यस, न्यूमरस पीपल। काउंटलेस मतलब अनंत। There there were numerous of people in the competition. That's great. How well organized sentence that you have spoken. Okay, there are countless chairs. Okay, countless plates. There are countless chairs,
countless. Same thing happens a lot of. You should drink a lot of water You should drink a lot of water or lots of. or plenty of water. Ah, that's great. And lots of. I have lots of toys. I I have lots of toys. I have numerous of toys. Sometimes, if you have like a large number of people, a large number, If we have a large number of people, I have seen a large number of people in this party. A large number of teachers, a large number of women, a large number of doctors. Okay, there are large number of people in this earth. very good on this side. So how I have been telling you that if you have to change, अब आपको now you have to speak in the same way. Okay. So अब आपको बोलना हो कि मेरे बहुत सारे कजिन्स हैं. बोलो. Many could. I have several cousins. हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे. मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं. I have plethora of books. वेरी गुड, दैट्स फैंटास्टिक. आपको ये बोलना हो कि मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं. I have a large number of friends. दैट्स ग्रेट. सो यू अंडरस्टूड. सो यू डोंट हैव टू सी. जैसे मैंने बहुत सारी फिल्में देखी हैं. I have seen a lot. I have seen a lot of movies. वेरी गुड. ठीक है, मैं बहुत लोगों से मिली हूँ. I have met a large number of people. पीपल में एस नहीं लगाओगे, याद रहेगा. People. हाँ, ठीक है. मैं दुनिया के बहुत सारे प्लेसेस पे घूम चुकी हूँ. I have traveled plenty of countries. Yeah, I have traveled a plenty of countries around the world. Understood? तो आगे चलते हैं. It is okay? तो चलिए. Yes. अभी देखो, कभी कभी हमारे हाथ पैर की जब बातचीत करते हैं ना, अब आपको ये बताना हो कि आपकी आंखें नीली हैं, तो कैसे बोलोगे? आप कैसे बोल? हाउ टू स्पीक आपकी आंखें नीली हैं? बोलिए. You have blue eyes. ठीक है, अब इस पे और एग्जांपल दो. शाम को आ रहे हो अभी? मेक मोर सेंटेंसेस. ब्लू आइज. हाँ, जैसे You माय have सिस्टर. long nail. हाँ जी. अब देखो यहाँ पे कर्ली हेयर, लॉन्ग, शॉर्ट, स्मॉल, ड्राई, सिल्की, थिन. यानी कि हेयर के बारे में बातचीत करते हैं, चेहरे के कलर के बारे में बातचीत करते हैं. तो ट्राई करो. आपका रंग गोरा है, बोलते हैं ना, आप गोरे रंग के हो, तो कैसे बोलोगे? Your face color is white. आप यू हैव फेयर कलर. नहीं, वाइट नहीं बोलते हैं बाबू. यू डोंट स्पीक वाइट कलर, फेयर बोलते हैं. याद रहेगा. Your face is of fair color. ऐसे बोलो कि यू हैव फेयर कलर. You have fair color. तुम्हारे बाल हैं ना, ड्राई हैं. Your hair is dry. ये भी सही है, बट यू कैन से यू हैव ड्राई हेयर. You have dry hair. ठीक है. अगर आपको बोलना आपके बाल सिल्की हैं, तो कैसे बोलोगे? You have silky hair. अब now you can explain. Suppose if you have to talk about your mom's, my mother has a long and silky hair. Okay, but however I have a thin but strong hair. I have a small hair, I have a short hair.
Okay, my father has a curly hair or my father has short hair. Okay, अब देखो कभी कभी एक और इसमें सेंटेंसेस बिग मोस्टेज. ओके, मेरे अंकल की बड़ी सी मूछ है. My uncle has a big mustache. क्लियर है ना? और आपको Yes. बोलना कि मेरे जो मामा हैं उनकी दाढ़ी भी है, मोस्टेच भी है. देखो आपके सामने My है. uncle हैज. my uncle have my no my uncle has a बोथ. big mustache and hairs. Okay, you can see here I have given this. My uncle has both a beard and mustache. है ना? My uncle Has. has My got uncle has. an beard. My uncle has got an beard and a big mustache. अच्छा, अब आपको मेरी मम्मी की जो दिमाग है ना बहुत शार्प है. कैसे बोलोगे? My mother's mind is my mother have a clever mind. बेटा मदर हैव नहीं, मदर हैज. My mother has a clever mind. अब माइंड से पहले हम शार्प लगाते हैं. शार्प. शार्प माइंड इज अ गुड कॉलोकेशंस. माइंड से पहले. My mother has a sharp mind. ओके, मेरे पापा का जो बॉडी बहुत स्ट्रांग है. My father's what? My father has a strong body. Right. So this was the things. One. अब देखो कभी कभी हम बोलते हैं कि मुझे बुखार है, तो कैसे बोलेंगे? I have fever. ओके, तो आई हैव अ फीवर की जगह हम बोल सकते आई हैव अ टेम्परेचर. I ठीक है, have a hot temperature. बिना हॉट के भी चलेगा. अगर आप बोल मेरे डैड को थोड़ी सी खांसी है. My father has a slight cold. दैट्स ग्रेट. ठीक है, मुझे डस्ट से एलर्जी है. I have I have an allergy from dust. यस, अब देखो कितना सारे सेंटेंस. अब आपको ये बोलना हो कि मेरे हाथ पे एक इंजुरी है, तो कैसे बोलोगे? I have an injury on my hand. ठीक है, अब एक ब्लैक डॉट है मेरे चेहरे पे. होता है ना, का तिल होता है ना, काला तिल. अब Yes, ब्लैक डॉट ऑन. हाँ बोलो. I have a black dot on my face. दैट्स ग्रेट. मेरा कल एग्जाम है, कैसे बोलोगे आप? मेरा मेरी कल कल एग्जाम परीक्षा है. है. जी, कैसे बोलोगे आप? I have a exam tomorrow. ग्रेट. अब आपको ये बताना हो कि मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम है. I only have half an hour. आई हैव ओनली हाफ एन आवर. I have only half an hour. ओके, सो यू अंडरस्टूड नो हाउ मेनी सेंटेंसेस यू कैन मेक. ठीक है, मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ भी है और बैड न्यूज़ भी है, तो कैसे बोलोगे आप? I have a good news and bad news for you. वेरी गुड. ठीक है, मेरा मेरे पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है. I only I have 2 months only. ओके, ठीक है, मेरे पास ये मौका है जीतने का. I have a chance to win. दैट्स ग्रेट. ठीक है, और यह मेरा आखिरी चांस है.
This is my last chance. तुम्हारा यह आखिरी चांस है. तुम्हारा यहाँ आखिरी चांस है. तुम्हारा यह आखिरी चांस है. This is your last chance. दैट्स ग्रेट. अब चलते हैं नेगेटिव पे. ओके. नेगेटिव. अगर आपको बोलना हो कि आज मेरा एग्जाम नहीं है तो कैसे बोलोगे? I don't have a test today. ओके. अब आपको ये बोलना हो कि मेरी मम्मी के पास पर्स नहीं है. My mother don't have purse. गलत है बेटा. यू हैव टू चेंज. माई मदर डज नॉट, यानी कि डजंट. My mother doesn't have a purse. अब यहाँ पे हैज लगाएंगे. यू हैव टू पुट हैव. डजंट हैव. My mother doesn't have a purse. yes. मेरे पापा के पास बड़ी कार नहीं है. My father doesn't have a big car. ओके. मेरे हाथ पर कोई इंजरी नहीं है. I don't have any injury. तुम्हारे पास पैसे नहीं है. You don't have money. मेरे डैड के पास लाइसेंस नहीं है. My dad doesn't have any license. ओके. मेरे दोस्तों के पास डिसिप्लिन नहीं है. My friends doesn't have any discipline. बहुत सारे दोस्त होंगे तो डोंट लगाएंगे. देर आर मेनी फ्रेंड्स नो. सो थर्ड पर्सन बट प्लूरल नंबर दे, यानी कि डोंट हैव. देखो यहाँ पे आई हैव गिवन दिस वन. आई हैव, आई डोंट हैव. सो दे डोंट हैव. They don't have discipline. They don't have any discipline. Yes, means my friends don't have discipline. ठीक है. My friends don't have discipline. मेरी कजिन के पास मैनर नहीं है. My cousin doesn't have any manners. That's very good. Now you are catching that where to put do and does and have. Okay. तुम्हारे पास feeling नहीं है. You don't have any feeling. मेरे पास दूसरा कोई कलर नहीं है. I don't have any other color. ओके. मेरे भाई के पास एक्सपीरियंस नहीं है. My brother doesn't have experience. क्या आपके पास पैसे हैं? Do you have money? क्या आपके डैडी के पास पैसे हैं? Does your daddy have money? Yeah. Does your father have money? Then Does your father have money? क्या आपकी मम्मी के पास पर्स है? Does your mother have purse? क्या तुम्हारे पास एक्सपीरियंस है? Do you have experience? क्या तुम्हारे पास नॉलेज है? Do you have knowledge? क्या तुम्हारे पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है? Can you repeat the sentence? क्या तुम्हारे पास टाइम नहीं है रेस्ट करने के लिए? Don't you have time to rest? Yes. क्या आपके पास पैसे नहीं है? क्या आपके पास पैसे नहीं है? Don't you have money? क्या आपके पास दूसरा साइज नहीं है इस टी शर्ट का? Don't you have any other size of this t-shirt?
Okay, any other, you can say another size. Don't you Do have you an, have very, another size of this t-shirt? that's a great. So Avi, now you can understand no, where to put do and where to put don't. Now we have to begin with कि कितना पैसा है तुम्हारे पास. How can you speak? How much money do you have? कितने दोस्त हैं आपके? कितने दोस्त हैं आपके? How many friends do you have? कितनी बहनें हैं आपकी? How several sisters do you have? No, no. How many? How many sisters do you have? How many sisters do you have? आपके पापा के पास कितनी कारें हैं? आपके पापा के पास आपके कितनी कारें हैं? हाँ. How many cars हाँ. do your father have? No, beta. Does your father understand? No. How Does many cars does your father have? have. Once again, write it down. How many father? No, how many cars does your father have? How many How many father? How many cars? How many cars? Yes, I have sent. How many cars? Let me see. How many cars does you father? Does your father? Yeah, have. And you have to make. That's great. Now I would like to tell you that अगर आपको बोलना हो कि I have, see this is I have a car. I have got a car. What are the differences? I have car. I have got a car. Means Of I have car, like it is telling about past that I have a car. But in the second sentence, it is saying that I have got a car. It is saying about present that I have got a new car. means means what? So the first sentence is about past tense, and the second one is a present. That we have done that in the present. No, beta. I have a car means मेरे पास एक कार है. Both are in present. And I have got a car. मेरे पास एक कार है. दोनों का मतलब एक जैसे होते हैं. Have बोलो या फिर have got बोलो. Has बोलो या has got. याद रहेगा आपको? Okay. See, there is a page that I'm just going to give you. Look, you can say I have or I have got. He has or he has got. अभी हम लोगों ने बातचीत किया ना कि मेरे मम्मी के पास एक पर्स है, तो my mother has got a purse या my mother has a purse. My mother has a purse. या my mother has got. देखो he के साथ भी has got लगाते हैं, she के साथ भी has got, यानी कि has और has got, have और have got दोनों एक हैं, ठीक है? Okay. बट हियर आई वुड लाइक टू टेल यू सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट हैव गॉट. अब आप यूके में जाओगे ना, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश, तो वो लोग हैव गॉट का इस्तेमाल करेंगे. वो बोलेंगे कि आई हैव गॉट अ सिबलिंग, आई हैव गॉट मेनी फ्रेंड्स. और They don't अमेरिका use has got, has, have or है, has. यस. बट अमेरिका में जब जाओगे ना, दे विल से आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव अ सिबलिंग, आई हैव अ ब्रदर. अंडरस्टैंड? यानी कि ये ब्रिटिश एक्सेंट में, ब्रिटिश यूनाइटेड किंगडम में, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटिश
जो लोग होते हैं, people होते हैं, they use I have got. The both meaning is, you know, Same. yeah, almost equal, similar. देखो यहाँ पे है ना, I've got Same. blue eyes, yeah, I've got blue eyes और I have blue eyes. मेरे, बोलो क्या होगा इसका मतलब, what is the means of I I've got? have got blue eyes or I have blue eyes. Means मीन्स मेरे पास ब्लू आंखें हैं, मेरे पास नहीं, नीली आंखें हैं। ऐसे बोले कि मेरी आंखें नीली हैं, है ना? मेरी आंखें नीली हैं। अच्छा, अगर आपको बोलना कोई नाम है, टिम, टिम किसी का नाम है जो जो यूनाइटेड किंगडम या फिर अमेरिका, यानी कि जो क्रिश्चियंस होते हैं, अगर कोई हिंदी नाम हो, जैसे आपको बोलना रवि, रवि को दो बहनें हैं, टिम टिम र- हैज गॉट टू सिस्टर्स। या रवि हैज गॉट टू सिस्टर्स. रवि हैज गॉट टू सिस्टर्स और रवि हैज टू सिस्टर्स। यू विल अंडरस्टूड नो. अब देखो हमारी जो कार है ना, उसके 4 दरवाजे हैं, तो कैसे बोलोगे? तो आवर कार हैज गॉट 4 डोर्स। अब देखो यहाँ पे लिखा है कि डायना, ओके, डायना isn't feeling well, she's got a headache. Diana isn't feeling well. She got a headache. याद, she has got यानी कि she's got, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे she's got a headache, उसको सिर में दर्द है, यानी कि she's got means she has got. She has got. Okay. Okay, they like animals, they've got a horse, 3 dogs and 6 cats. अब इसको पूरा पढ़ो वापस. They like animals. They have got a horse, 3 dogs, and 6 cats. अंडरस्टैंड ना? सो दे हैव अ हॉर्स की जगह आप बोल सकती हो they've got a horse. Like we will add a got. Yes beta, this is standard. You are going to speak like British English, because you understand these are the people, they only speak. If somebody says you, I've got 2 brothers, I've got a sibling, I've got 2 mobiles, I've got a big car, so means they are saying that I have a car, I have a big car. So they are Understand? saying British English. Yes, British people, they say I've got. Understand? Okay, they all in all sentences. If they are saying that they have anything, so they use got. Yeah, they have anything or they have got anything. Understand, no? They have Yes. got anything or they have anything. That whatever you are saying means, whenever you say I have something to show, I have to say something. So I have got to say something. You can say, I have 2 mobiles. I have got 2 mobiles. I have a computer at my home. तो कैसे बोलोगे I have got a computer at home? It is okay. I have got a computer at home. It's a British English. That's great. And you have to say कि मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं. So I have got so many books. Change so many. I have got numerous of books. Numerous books. Plenty of books. Countless books. Understand? When you use many, numerous, then you have to use plural. जो आर्टिकल्स आपके होते हैं ना, जैसे बुक को हम बोलेंगे बुक्स, कार को कार्स, है ना? Yes. सेम थिंग हैपेंस इन द नेगेटिव. जैसे आपको बोलना हो कि आई हैव अ कार, आई हैव गॉट अ कार, तो आप I have got a car. आई हैवंट गॉट अ कार बोल के दिखाओ. I haven't got a car. दैट्स ग्रेट. नाउ रीड दिस सेंटेंस. I've got a motorbike, but I I haven't got a have car. got a motorbike, but I haven't got a car. Make some more sentences, your own sentence apart from this. Okay. I have got a car, but I I don't I haven't got a motorcycle. That's great, great. Okay, now like read this sentence. Mr. and Mrs. Harris haven't got any children. Bol. Mr. and Mrs. Harris haven't got any children. Means Mr. and Mrs. Harris को कोई बच्चे नहीं हैं, है ना? Like they don't have any children. Yes.
या दे डोंट हैव की जगह हम बोल सकते दे हैवंट गॉट एनी चिल्ड्रन, यानी कि डोंट They हैव haven't got हैवंट, any children है ना? or child. दैट्स गुड. इट्स नाइस हाउस बट इट हैजंट गॉट अ गार्डन, है ना? स्पीक दिस It's सेंटेंस. a nice house, but it hasn't got a garden. Make your own sentence on the basis of this. Okay. Mm, I have Hmm. I have traveled foreign, but I haven't traveled India. But this is sentence, no, it's a tense, whatever you are speaking. You are using verb actions. We are not here using actions. We are here talking about the possessions, जो आपके पास है, जो आपके पास नहीं है. अभी वो थर्ड, अभी मैं आपको वो टॉपिक भी सिखाऊंगा. When you have to speak, I have sent, I have bought, I have done, यानी कि I have, लेकिन जब आप वर्ब का इस्तेमाल करते हो, एक्शन का इस्तेमाल करते हो, तो एक सेंटेंस बनाते हो. दैट इज यू टॉकिंग अबाउट योर एक्शन दैट यू हैव डन इट. अभी हम एक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्या बातचीत कर रहे हैं, जो चीज आपके पास है. Position. या दैट्स ग्रेट. सो मेक सेंटेंस. जैसे अभी आपने इट्स नाइस हाउस बट इट हैजंट गॉट अ गार्डन, इस घर को गार्डन नहीं है, है Like ना? you have a thing, but the other you don't have. Yes, like suppose I have got a big room but this room hasn't got more windows. Or Yes, this room hasn't got TV. that's great. Understood, no? Now you have Yes. to also make sentence with this. Have you got a camera? Like how I've told you that. Do you have a camera? आप उसको change करके बोल सकते हो. Have you got a camera? Now you have to try to use such kind of sentences. अगर आपको डैड से बोलना हो, मम्मी को बोलना, डैड से बोलना, डैड have you got time today? Have you got time today? Because I have to go outside. Or I Okay. can say, Dad, have you got my present? Have you got my thing Yes. 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 that I have to bring? Yes. Yes. You can say, have you got money? Dad, I need something. Okay. Okay. सो हैव यू गॉट मतलब क्या आपके पास है. अगर आपको पूछना कि आपके पास टिकट है क्या इसका, So I will say, do you have ticket of और this? हैव यू गॉट अ टिकट. Have you got a ticket? यस. आपको ऐसे और सेंटेंस बनाने हो कि क्या आपके पास है, मम्मी आपके पास पर्स है क्या, Can you repeat? मम्मी आपके पास पर्स है क्या. Okay. Mom, have you got a purse? अब मम्मी आपके पास दूसरा पर्स है क्या. Mom, have you gotten another purse? दैट्स ग्रेट. अगर आपको बोलना मॉम आपके पास कितने पर्स हैं, Mom, how many purse do you have? और हैव यू गॉट. Mom, how many purse have you got? दैट्स ग्रेट. ओके. जो मैंने आपको कुछ सर पहले पढ़ा है, आई डोंट हैव, डू यू हैव, दिस वाज द सेम. अंडरस्टैंड. Okay. Okay. So They don't now, have. yes, you have to make They haven't. sentences. Now I will begin present perfect tense today. Okay. Okay. So you understood this is the possession. Possession means जो चीज आपके पास है. Now we have to talk about the action. Action यानी कि आपने जो काम किया है ना, आपने जो चीजें देखी हैं, मैंने दिया है, मैंने भेजा है, मैंने सीखा है. Okay, you have to learn something. Present perfect tense. तो यू हैव टू यूज थर्ड फॉर्म. आपको हैज और हैव कहाँ लगाते हैं मैंने समझा दिया है ना. अगर आपको बोलना हो कि मेरे पापा ने मुझे यह गिफ्ट दिया है, So my father gave me this present. नहीं, माई फादर हैज गिवन मी दिस प्रेजेंट. My father has given me this present. मैंने अपना लंच
कर लिया है, मैंने अपना खाना खा लिया है दिन का. I have finished my lunch. यस, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है. I have I have done my I have completed my homework. बहुत अच्छे. उन लोगों ने मेरा अपमान किया है. उन लोगों ने मेरा अपमान किया है. They have teased me. यस, इंसल्टेड मी. They have insulted me. मैंने यह फिल्म देख लिया है, मैंने यह फिल्म देखी है. I have watched this film. मैंने इसका पैसा पे कर दिया है. I have paid. दिस I have मनी, paid दिस मनी. this money. I have paid this money. मैंने एक नई किताब अमेज़न से ऑर्डर किया है. मैंने एक नई किताब Amazon से ऑर्डर किया है. I have ordered आप and ऐसे बोलो, लुक, आई हैव प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर अ बुक. I have replaced an order for a book. No, बेटा, I have replaced. I have placed an order. I I have have placed. replaced an order. No, replace नहीं. Place. I have placed. I have placed an order of Okay. book. Of this book. Okay. Via Amazon या फिर from Amazon. ठीक है. Okay. मैंने यह मोबाइल पाया है. मैंने मोबाइल पाया है. I have found This a mobile. Okay. मेरे पापा ने यह कार खरीदा है. My father has bought a car. मेरी मम्मी ने इसके बारे में सोचा है. My mother has thought about this. ओके. मेरी बहन सो चुकी है. My sister have slept. हैज स्लेप्ट. My sister has slept. दुकानदार ने यह टीवी बेच दिया है. दुकानदार ने ये टीवी बेच दिया है. Shopkeeper has सोल्ड. Shopkeeper has sold this TV. बहुत अच्छा. मैंने अपने कमरे को सजा दिया है. I have cleaned my room. ओके. आज बहुत जम के बरसात हुई है. Can you repeat the question? आज बहुत जोर से बरसात हुई है. आज बहुत जोर से बरसात हुई है. हाँ बोलिए. It has rained heavily. It has rained. It has मैंने rained heavily. आपको याद है मैंने आपको फ्रेज सिखाया था. It has rained cats and dogs. It has rained cats and dogs. Today in the morning. Today in the morning. याद रहेगा ना आपको. Yes. बहुत जबरदस्त बरसात हुई है. It has rained cats and dogs. It has rained cats and dogs today in the morning. ऐसा हो चुका है कई बार मेरे साथ. It has happened to me several times. That's good. Now you have to change this many on several times, numerous times, countless times.
अंडरस्टैंड? ओके। वे लोग जा चुके हैं। वे लोग जा चुके हैं। दे हैव गॉन। यस। मैंने अभी अभी तो उसे देखा है। मैंने अभी अभी तो उसे देखा है। आई हैव सीन हिम अ मिनट अगो। ना, आप ऐसे बोलोगे, आई हैव जस्ट। I have just seen him a minute ago. I can use. मिनट की जरूरत नहीं है यार, आप जस्ट सीन है। आई हैव I जस्ट have just seen him. मीन्स अब आपको जस्ट का इस्तेमाल करना है हैव के बाद। मैंने अभी अभी तो आपको एक मैसेज भेजा है, बोलिए। I have just seen him. हाँ, मैंने अभी अभी आपको मैसेज भेजा है। Do I have to type or नो नो, स्पीक tell? इट। स्पीक टू मी, Okay. टॉक टू मी। मैंने अभी अभी तो आपको एक मैसेज भेजा है। I have just sent you a message. मैंने अभी एक कप चाय पिया है, अभी अभी एक कप चाय पिया है। I have just हैड अ drunk. कप ऑफ टी या ड्रंक, हैड भी I बोल सकते। just, I just have, I have just drunk. ड्रंक की जगह पर हैड भी बोल सकते हो ना। हैव यानी कि हैव का थर्ड फॉर्म। Okay. I just had a cup of tea. और A आई cup हैव को of पता है coffee. ना। यस, आई हैव जो है था ना, आई हैव, इसका शॉर्ट फॉर्म है आब। क्या बोलते हैं? आई हैव को आप बोलेंगे आब, ऐसे। तो मैंने देखा है, आप सीन, याद रहेगा ना, आप सीन। Yes. ठीक है। मैं मिल चुकी हूं उनसे, तो कैसे बोलेंगे? Can you repeat? मैं उनसे मिल चुकी हूं। I have met him before. आई हैव मेट को बोलेंगे अब मेट, अब मेट हिम बिफोर। I met you before. या हैव का शॉर्ट फॉर्म देखा ना कैसे मैंने बताया। अब यू हैव को भी हम लिखते भी ऐसे हैं। ओके। दिस इज You, then apostrophe, then VE. ओके। अगेन, अगर उन लोगों ने, वे लोग आ चुके हैं, वे लोग आ चुके हैं मेरे घर पर, तो दे हैव को कैसे बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में? देव। There came. अराइव्ड। They arrived. अब भी अभी वो लोग आए हैं, देव जस्ट अराइव्ड। They they have just arrived. Okay, so you have to learn the short form. Now you have to learn the use of short form with he has, he is। he has को क्या बोलेंगे हम? He has. Equal to his। Oh, let me write. Okay, you write it down, let me see। he has, what is, then she has, it has। yeah, great। what about she has? Let me type. yes beta, that, yeah। and what about it has? Okay. it has, या। अब आपको ये बोलना कि मैंने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया है। मैंने I अभी अभी, ट्राई टू राइट इट डाउन, ओके, टाइप इट। मैंने अभी अभी अपना होमवर्क कंप्लीट किया है।
Yes. I've just finished. That's fantastic. So you can use I've just finished, I've just completed, I've just had, I've just seen. So I've just seen means I've just seen. You have to speak faster, you have to speak fluent. The use of the contracted forms. This will I've enhance. just I've just finished my homework. That's great. That's great. How you're speaking so fast, so fluent. Okay, means this will improve your communication skills. You can speak faster. Now, I would like to show you one video. In that video, you will understand how people in Hollywood, how actors they speak. Understand? So Okay. you will understand the use of only has and have. Okay, so it's Okay. and I'll ask you to repeat the sentences. Okay, this will really help you a lot to understand how people in Hollywood they speak. What is this? Have we met before? Okay, and listen to her accent. Okay, Have we met before? before. Okay, means क्या हम लोग पहले मिले हैं? Understand? What is this? I missed you so much. Yes, I've missed you. I have becomes अब. I've missed you so much. Okay, अब हाँ यानी I Okay. I have नहीं. missed much. Yeah, listen to this accent. Okay, I've missed you so much. I missed you so much. You understood now how they speak? Yes. What is this written? Tell me. I made changes for you. Shrek, think about that. I've made changes for you, Shrek. Think about that. Means I've made, I've made, I've made changes for you, Shrek. Think I about have that. Have नहीं made बोलेंगे. I have made नहीं बेटा, 1 minute. I have नहीं बोलेंगे. अब made. बोलो फिर से. I have made changes for you. Shrek, think about that. Once again. I have की जगह बोलो अब. अब made. I have made changes for you. Shrek, think about that. Okay, listen to this. I've made changes for you. I've made changes. I've made changes means I have जो have है ना contracted form में है. तो I have को It became I've made. yeah, this is fantastic. The last one you have spoken, no? I've made changes for you, Shrek. Think about that. Speak it once again. I have made changes for you. Shrek, think about that. Shrek, think about that. Now tell me, what is this? You know what? I have changed my life. My mind. You know what? I've changed my mind. Speak faster. You know what? You know what? I have changed my mind. Again, I have नहीं बोलेंगे बेटा. I've changed my mind. I've changed my No, I'm mind. telling. I have changed my mind. फिर भी I के बाद जो है कि जो मात्रा आती है ना आप उसको हटाओ. I've changed my mind. I have changed my mind. Yeah, almost. Listen. You know what? I changed my mind. Now, what is this? I have never felt this way before. I have नहीं बोलेंगे बेटा. I've never felt this way before. I I've have never. never felt this way before. I have को क्या बोलेंगे? I ab. I ab नहीं ab. Ab. I ab. Yes. I के बाद a नहीं ab. Ab never. Ab. I have never felt this way before. ना बेटा वेट मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा आज. आप मेरे साथ बोलो कि मैंने देखा है. I have seen को कैसे बोलोगे? I have seen. No, I've seen. I have seen. I've seen. I Ab. have seen. I के बाद अब नहीं बोलेंगे. अब seen. अब seen. I ab. ना वेट फिर से बोलो. I've seen that. I have seen that. नहीं, मेरे साथ बोलो I've seen.
Ab. seen. हाँ, this Ab. is okay. Ab seen. Ab. Yes, yes. I Ab have seen. seen. अब have नहीं बोलेंगे उसमें. I've seen that. मैं I मिल have चुकी seen that. नहीं, मैं मिल चुकी हूँ. I've met. I have met. Have नहीं बोलेंगे. Try करना. I have met. Have नहीं. अब हिंदी समझते हैं ना. अब अब. Ab. I have met. Yes. आ होता है ना. आ उसके बाद ब. अब met. Ab. I have met. हाँ जी. ब जो होता है ना ब, बस उसी की प्रैक्टिस हम करते हैं. आब. शी हैज को बोलते हैं. have met. I have met. ओके, नो प्रॉब्लम. बट आपको मैं आपको भेजता हूँ. Okay. Now, if you have any question, ask me. No, I don't have any question. I don't have any. Okay. So I have seen को बोलेंगे. I've seen, I've learned, I've met. I have seen. I नहीं, have seen. I have I've seen. seen, I've seen, I've met, I've learned. मैंने देख लिया है. ठीक है. मैंने पूरा कर लिया है. तो कैसे बोलेंगे? I have complete. I have completed. नहीं, I have नहीं बोलेंगे बाबू. कैसे मैं? No, Ab. I'm saying ab. हाँ, this is okay. I've completed, I've learned, I've played, I've seen, I've. Tell me. I have seen. I के बाद ab नहीं बोलेंगे. I के बाद I've seen. I have seen. I've seen. I have seen. ना, आप बोलो आ. आप मेरे साथ बोलो आ. A. ब. Ab. Ab. I've seen. I have seen. I नहीं बोलेंगे. I've seen. फिर से बोले. I've seen. Obscene. हाँ, this is okay. Understood, no? Yes. Obscene. I've met. Met. I've completed. Completed. I've bought this gift. Bought this gift. I've changed my mind. I've changed my mind. That's great. Today it was successful. So great, so great. You have done really. It means 1 hour quite concentration that you have given. Well, so this is your homework. You have to make many sentences with the using of has, action, and has, and have, possession. You have to make many. I have already sent you some of the format, question format. Make How more than. How many sentences do I have to make? Yeah, you have to make 50 sentences for the position and 50 sentences for the action. Understood? Okay, for example, position like. I've got experience. One example, she's got 3 siblings. They've got Like- many cars. 3 sentences I've given. Okay, my father has got money. My mother has got 3 purses. And what is about action? Yeah, I have changed my mind. I've seen this movie. I've read this book. I've heard about it. Okay, you have apologized. Okay, you have forgiven. You have forgot. You have seen. You have learned. We have decorated. We've been insulted. Okay, she's gone. She's seen. Okay, he's bought. He's caught it. He's cleaned. Understand, no? Like this. Action and position. 50 and 50 sentences. Any question? Okay. No, I don't have any question. Today it was really great, Pihu. It was really great. Try to see this video again and again, so that you will also change your accent, and you can also change a lot of sentences while speaking. You can also know the British
a format of speaking position I've got, and like other the regular I have I have many friends like this. Okay, I've got many friends. I've got I've I many have got friends. many friends. Yeah, you can say I have a plenty of friends. I have a plethora of okay cousins, neighbors. Okay, so this was your timing today. See ya day after tomorrow and 2 days that you have got. Enjoy your session and make your homework. It was really fruitful. Okay, it was your fifth class and you have learned so many things so far and countless things that you can remember. Numerous okay sentence structure that you have seen and studied. Okay, plenty of words you have also learned. Understood? A plethora Yes. of synonyms of different words that you have seen. So let me see, that means how well that you have been speaking. Try to change your conversation style with your mom, with your dad. Whenever you talk to your dad, your mom, try to use such sentences. Okay? Okay. Great. See ya very soon. I think on Monday. Thank Take care. Thank you, beta. thank you.